तो आपने शास्त्री जी का ज़माना देखा, इंदिरा जी का ज़माना भी देखा? शास्त्री जी, इंदिरा जी को कविताएं सुनाई मैंने। इंदिरा जी को कविताएं सुनाई, वो कवि सम्मेलनों में आती थी ना, प्रधानमंत्री? फिर इंदिरा जी नहीं आती थी। जब वो हार गई थी तो मुझे जगन्नाथ पहाड़िया उनके यहाँ ले गए थे, और उसमें 3 जने थे, मैं, इंदिरा जी और पहाड़िया जी, 12 विलिंगटन क्रिसेंट पर। पांडे जी क्या क्या के ले गए थे? आप मिलना चाह रहे थे उनसे? हाँ, मेरी तो इच्छा थी। हम्म, तो मेरा आधे घंटे तक उन्होंने कविताएं सुनी। फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आए आधे घंटे बाद, उठो इंदिरा, और एकदम उठकर चली गई। तो वो नाम लेके बुलाते थे पूर्व प्रधानमंत्री को उस समय? उन्होंने यही बोला, उठो इंदिरा। उस समय साधुओं का इनका काफ़ी कुछ बोलबाला था। इंदिरा जी उसमें विश्वास करती थी। ये तो राजीव गांधी ने उसके बाद सबको बैन किया। मेरे राजीव जी से काफ़ी अच्छे 3 दिन पहले ही मुझे मिले थे, उनका जो असैसिनेशन हुआ था। 18 मई को आपको मिले थे? 2-3 21 मई को असैसिनेशन जनक राजगुप्ता जी ने खाना रखा था, डिनर अपने घर पर, तो उसमें आए थे वो। भगत गाड़ी चला कर आए थे, आगे आजकल भगत बैठे हुए थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा हो जाए कविता आज तो, तब उस दिन सुनाई थी मैंने उनको। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ इफ्तार की पार्टी पर, पहले मुझे कई पार्टी में कहा गया, वाजपेयी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? हाँ, क्या कहा आपने उनको? एडवाणी जी की मेरे 50 साल का आना जाना उनके घर पर। उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने कहा कि आप कभी सम्मेलन आ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। आप कविता सुना लो, मैं नेतागिरी कर लेता हूँ। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ, तो किसी के यहाँ चपरासी क्यों बनूँगा? जो भी कलाकार, जो फिल्म वाले आए हैं राजनीति में, उनकी क्या दुर्गति हुई है? भीड़ उनके पीछे भागती थी, बाद में वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। अपनी इज्जत ही खराब की ना हर एक ने। ये अभी आप बता रहे थे लाल किले के कवि सम्मेलन में बच्चन जी को डबल मिलता था। हाँ। लोगों ने कहा एक वो जमाना आया कि सारे कवियों का बजट एक तरफ और सुरेंद्र शर्मा को बुलाने का बजट एक तरफ। सही बात है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अब कुमार विश्वास का है। वो 3 कवि सम्मेलन का बजट अकेले का 25 लाख 30 लाख लेता है वो। एक शैलेश लोढ़ा है 12-13 लाख लेते हैं। किसी ने मुझ पर कहा कि आप तो इतना कम लेते हो, और वो देखो आपसे छोटे हैं, बड़ा ले रहे हैं। मैंने कहा एक ज़माने में भी तो नीरज जी से ज़्यादा लेता था, ये सोच मत रखो। गोपाल दास नीरज जी हिंदी के महान कवि। देश के कवि सम्मेलनों में योगदान 3 लोगों का रहा जी। हास्य में काका हाथरसी का, गीत में नीरज जी का, और वीर रस में बाल कवि बैरागी का। इनकी नींव के, कवि सम्मेलन की नींव के ये 3 मेन हैं पत्थर। आपने दिनकर जी या बच्चन जी का नाम नहीं लिया? वो लोकप्रिय नहीं थे। अच्छा। कवि सम्मेलनों में जो साहित्यिक जगत के लोग थे उन्हीं में लोकप्रिय थे, पर आम जनता तक कवि सम्मेलन को लोकप्रिय करने में इन 3 लोगों का बड़ा हाथ रहा। काका हाथरसी, बाल कवि बैरागी, हाँ, और नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी। पर नीरज जी की एक खास बात है, वो कवि सम्मेलन में नींव के पत्थर भी रहे और गुंबद भी रहे। बाकी लोगों का लास्ट तक इतना वो नहीं रहा। नीरज का दबदबा, जब वो 90 साल के थे तब भी वही दबदबा था। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बैरागी जी को मैंने इतना जमते हुए कभी नहीं देखा जिंदगी में। कि चाइना से जब हारे हम, तब रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन हुआ। मैं उस समय
मंच पर नहीं था, लेकिन बैरागी जी ने झोली फैला करके लोगों से चंदा लिया। किसी ने बूंदे डाल दिए, किसी ने पैसे जो थे वो डाल दिए उसमें। तो वो एक गीत पड़ा था, लाल किले की लल्लाई पर लाल चीन ललचाया है, उठो देश के लोह लाडलो माँ ने तुम्हें बुलाया है। और जो जज्बा पैदा किया देखने लायक था वो। काका हाथरसी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, आप तो मिले होंगे। मैं कम से कम 30-35 साल तो काका के साथ पढ़ाई है मैंने। अद्भुत व्यक्ति थे, कुछ बताइए उनके बारे में। अद्भुत व्यक्ति भी थे, लेकिन एक पीड़ा भी। अभी कल परसों ही एक सम्मान काका हाथरसी का 1 लाख रुपए का हास्य सम्मान चिराग जैन को दिया हमने। मैं उसमें पैट्रन हूँ संस्था का जी। 2-3 साल से। काका का नियमित होता था काम। सुबह टहलना है तो टहलना ही है, शाम को 4 बजे कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी चाहिए। वो अपने साथ चने रखते थे बुने हुए, वो लेते थे, और विस्की भी पीते थे। 1 पैग लेते थे फॉस्फोमीन में डाल करके। किस में डाल के? फॉस्फोमीन, कोई पता नहीं वो है एलोपैथी की वो दवाई है कोई। शराब के साथ मिलाते थे? हाँ, ओके। जैसे टॉनिक टाइप का था। जी जी। हाँ, उसमें विस्की डाल करके पीते थे। वाह साहब। सुबह पहले टहलना है, चाहे रात को 2-3 बजे सोए। मैंने ज़िंदगी में कभी मॉर्निंग वॉक की ही नहीं। आप बड़े खिलाफ रहते हैं किसी भी किस्म की शारीरिक गतिविधि के। क्या फ़ायदा बेकार में? भगवान ने जन्म इसलिए बनाया। पैदल चल रहे हो, वैज्ञानिकों ने कार इसलिए बनाई कि आप पैदल चलोगे। हाँ, उनका अपमान कर रहे हो आप। उनको पता होता कि ये दुर्गति मेरी कार की करेंगे, दौड़ रहे हैं सुबह पहले, क्यों? मतलब खिलाड़ी कब रिटायर हो जाता? 40 साल के ऊपर रिटायर हो गया ना। पहलवान हो गया 30 साल में रिटायर हो गया। जो ये नहीं करते तो 60-70 साल तक आराम से ज़िंदगी चलती इनकी। आप 80 साल के होने वाले हैं, आपने कभी एक्सरसाइज, दौड़ना? जरूरत ही नहीं, क्यों बेकार में हाथ पैर तोड़ो अपने। एक दिन करी नहीं मॉर्निंग वॉक। स्कूल मेरा 500 मीटर पड़ता, तब साइकिल लेकर जाता था। मैं मॉर्निंग वॉक के तो सदैव खिलाफ हूँ। ये सब जो इतना भाई, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। नहीं, भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना आप। जब दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे। जिस कुर्सी पे आप बैठे इसी पे बैठ के डॉक्टर्स ने कहा कि तंदुरुस्त रहने के लिए कसरत करना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहिए। हो सकता है कि किसी ने उनको बहके हुए लोग हैं। जितने भी डॉक्टर हैं सब बहके हुए। आप खुद डॉक्टरों के परिवार से आते हैं, वैद्यों के परिवार? मैं कहता हूँ, तभी तो छोड़ दिया मैंने बाद में। उनकी बात मानता तो अभी तक मैं तो बर्बाद हो चुका होता। और 2 पैग रोज रात को ड्रिंक भी करता हूँ। और एक ही बात है, मैं भूख से 1 रोटी कम खाता हूँ। दूसरे जंक फूड नहीं खाया कभी ज़िंदगी में, होटल में नहीं खाता, घर का आकर के खाना खाता हूँ। और जब कभी सम्मेलनों के सिलसिले में दुनिया भर में घूमते हैं तब? हाँ, तो पूरे देश में, पूरे विदेश में जहाँ भी जाता हूँ, मेरे घर बने हुए जिनके घर से खाना आता है। कल रात को चेन्नई में घर से आया था खाना, या फिर यहाँ से अपने पैक करा कर ले जाता हूँ घर से। अमेरिका जाऊँगा, फ्लाइट में मेरा टिफ़िन जाता है खा। जंक फूड कभी नहीं खाया? मुझे पता ही नहीं क्या। एक मैंने अरहर की दाल नहीं खाई कभी। क्यों? उससे क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं। हाँ।
वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का ही विरोध कर लेता। ये भी तो एक रिवेंज लेने का तरीका है। वाह। और क्या क्या पसंद है सविता शर्मा जी को? उनको तो आप भी बहुत पसंद मेरे है। अलावा सब पसंद है। आप भी बहुत पसंद है उनको। मेरे को सवाल ही पसंद नहीं होता। पति पत्नी अगर आपस में रोज नोक झोंक नहीं करें तो इसका मतलब उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं संकट है। एक दूसरे से बात छुपा रहे। सुबह प्यार कर लो, शाम को लड़ लो, बराबर हो जाता है। फिर अगले दिन से नए सिरे से जिंदगी से। तो कहानी का एक सिरा हम लोग नई सड़क पे छोड़ आए थे, 3 दोस्त गए थे और वहां 3 लोग बैठे थे। क्या हुआ फिर? आप गए थे ना लड़की देखने के लिए? हाँ हाँ। अपने दोस्त और जीजा के साथ। उसमें क्या हुआ, एक तो मेरे जीजा ने पूछ लिया, भाई कुछ कसीदाकारी कढ़ाई आती है? तो एक 90% एक तोता बना हुआ दिखा देते थे जी, ये लड़की ने बना। ओ हो भाई, बहुत बड़ा है। और क्रोशिया का बना तोता? वो तोता। वाह साहब वाह। वो तो मैं 20 शादियों में यही देखा मैंने, कहीं वही तोता तो 20 जगह नहीं। हाँ। 5,000 दहेज पर, 60-70 हज़ार रुपये लगे दहेज पर। 60-70 हजार रुपये आपको दहेज मिला? टोटल उनका खर्चा हुआ, उससे ज़्यादा मेरा हुआ, बाप का। आपका क्या खर्चा हुआ? ज्वेलरी वो अब वापस घर में आ गई। तो फिर तो दहेज तो लेकिन 50-60 हज़ार रुपये। तो आपने विरोध नहीं किया दहेज का? ना, मैंने कहा करता विरोध, मुझे तो पसंद था। लड़की की दहेज? दहेज भी पसंद था, लड़की भी पसंद थी, क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेड ग्रामोफोन दिया था। तो मैंने कहा, नेपाल के पास घर था उनका, बलरामपुर में। तो हर बार मुझे नेपाल घुमाने ले जाते थे। कभी कोई चीज़ इम्पोर्टेड दिला दी, कभी ये दिलवा दी। दहेज मांगना खराब है, देना थोड़ी खराब है। मांगना गलत है, अगला अपनी हिम्मत से दे देता है। नहीं पर अगला 5100 रुपये दिए थे उन्होंने। मन तो आया गिन भी लूँ, कहीं कम नहीं हो। हाँ। पहले यही होता था कभी सम्मेलन में, 600-700 रुपये मिलते थे। बम्बई में 500 मिलते थे, जिसमें भाड़ा भी था। तो छत्तीसगढ़ में होते थे कभी समय 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आदमी आते थे, रात भर बैठते थे। और ये कहते थे, ये हलवाई जब सुबह पहली जलेबी उतारेगा उसे खाकर कभी समय समाप्त करेंगे। उसको कह देते थे, कल आधा घंटा लेट आइयो। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, और 600 रुपये पेमेंट। करते क्या थे, जब ट्रेन चल रही होती थी तब देते थे। 1-1 रुपये के नोट देते थे। अब वो गिन तो सकते नहीं आप, बाद में गिनते थे तो 10-20 तो उसमें गले फड़े मिल जाते थे। हाँ। 10-5 कम भी मिल जाते थे। और ये भी 3rd क्लास के टॉयलेट के बाहर बैठकर भी यात्राएं की हैं। टिकट कंफर्म नहीं होती थी।